केरल का संकट तो कांग्रेस ने जैसे तैसे सुलझा लिया, लेकिन क्या आलाकमान पड़ोसी राज्य कर्नाटक के इस बड़े टाइम बम को भी फटने से रोक पाएगा? क्योंकि दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या सिद्धारमैया रहेंगे किंग या डीके शिव कुमार संभालेंगे कमान। कांग्रेस आलाकमान के सामने अब समस्या यही है और यही उसकी सबसे बड़ी दुविधा है। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खींचतान अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आलाकमान के दबाव के बाद में और ये देखते हुए कि भाई 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस में जाना है, लिहाजा इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नवंबर में तो एक बार ऐसा लगा था कि सरकार में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है, लेकिन तब आलाकमान ने किसी तरीके से आग को दबा दिया। लेकिन अब जब केरल का मामला सुलट चुका है तो कर्नाटक की ये चिंगारी फिर से शोला बनने को तैयार है। सबसे पहले नजर इस बात पर डालते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में हो क्या रहा है। दरअसल जैसे ही केरल का मामला सुलझने की कगार पर आया तो कर्नाटक के अंदर चिंगारी को हवा मिलनी शुरू हो गई और पार्टी का ध्यान भी फिर से उस तरफ गया और यह तय किया गया कि भाई अब कुछ तो नतीजा निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की जो राजनीतिक लड़ाई है वो तेज होती जा रही है और इसका निस्तारण किस तरीके से किया जाए। तो ये जो तेज होती लड़ाई जो है दोनों के सीएम और डिप्टी सीएम की, ये पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। जहां एक तरफ सिद्धारमैया कैबिनेट में फेरबदल करने और खाली पड़े हुए मंत्री पदों को भरने का दबाव बना रहे हैं, वहीं डीके शिव कुमार इस मौजूदा कार्यकाल के दौरान एक बार फिर से सीएम पद पर आसीन होने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में लग गए। अब कांग्रेस के जो गलियारे हैं उनमें धारणा जोर पकड़ चुकी है कि इस मोड़ पर अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है तो शिव कुमार की जो सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है वो कमजोर पड़ जाएंगी, और खासकर तब जब सिद्धारमैया प्रशासन और विधायक दल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर विधायकों को मंत्री पद मिल जाता है, नए विधायकों को, और कैबिनेट में फेरबदल होता है तो स्वाभाविक रूप से जो डीके शिव कुमार के समर्थक हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और सिद्धारमैया एक बार फिर से मजबूत हो जाएंगे, और यही डीके शिव कुमार नहीं चाहते। सिद्धारमैया गुट जो है इस समय देखो और इंतजार करो की रणनीति के ऊपर काम कर रहा है, जबकि शिव कुमार खेमा जो है वो कांग्रेस के आला कमान पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि कथित सत्ता हस्तांतरण का जो समझौता या जो फॉर्मूला लागू किया गया था चुनाव के बाद में उसको धरातल पर लागू किया जाए, और इससे पीछे हटने को शिव कुमार किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। पार्टी आला कमान पर लगातार दबाव इस बात के लिए बढ़ाया जा रहा है और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो डीके शिव कुमार के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, बार बार दिल्ली जा रहे हैं, आला कमान से मुलाकात भी कर रहे हैं। पिछले दिनों भी 30 के आसपास विधायक जो हैं वो दिल्ली गए, उन्होंने अपनी तरफ से डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग भी रखी, लेकिन उनको यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि भाई अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद में आइए बात करेंगे, अभी फिलहाल शांति रखिए। अब हाल के दिनों में क्या हुआ है कि जैसे ही केरल के अंदर वीडी सतीशन के नाम का ऐलान हुआ वैसे ही सबको लगा कि भाई केरल का विवाद खत्म हो गया, अब कर्नाटक के ऊपर आ जाना चाहिए। तो कर्नाटक के अंदर आपको जगह जगह, क्योंकि अभी डीके शिव कुमार ने अपना जन्मदिन भी मनाया है, तो कर्नाटक में जगह जगह इस बात के पोस्टर लग गए और पोस्टर्स पे एक ही लाइन लिखी हुई थी कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री, यानी उनको एक तरीके से सीएम प्रोजेक्ट करने के पोस्टर्स पूरे कर्नाटक में लगे और इसका विरोध करना शुरू कर दिया सिद्धारमैया के गुट ने, और इसको लेकर एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई, विवाद बढ़ गए, बयानबाजी शुरू हो गई और इसने टेंशन ला दी है एक बार आलाकमान, क्योंकि एक स्टेट का मामला निपटा नहीं और दूसरे के अंदर फिर से विवाद खड़ा हो गया। डीके शिव कुमार समर्थकों ने मैसूर में बाकायदा एक जन्मदिन का केक काटा और उस केक पे भी उनको अगला सीएम बताया गया, और इस बात से भी आलाकमान नाराज बताया जा रहा है। आलाकमान ने संदेश भी ये भेजा है कि आप इस तरीके से डीके शिव कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश ना करें, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन विधायक सुनने को अब तैयार नहीं है। सिद्धारमैया क्या चाहते हैं इस बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धारमैया बिल्कुल यही चाह रहे हैं कि कैबिनेट में फेरबदल हो जाए, कैबिनेट के लिए नए विधायकों का चयन किया जाए, खाली जो मंत्री पद पड़े हैं उनको भर दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं अगर ऐसा हो गया तो उनके खेमे के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी और सत्ता के ऊपर उनकी पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। और ऐसे में उनके पास चूंकि ज्यादा विधायक होंगे तो हो सकता है कि नेतृत्व का फैसला जो है वो आलाकमान को टालना पड़े, और अगर ऐसा टाल दिया जाता है फैसला तो उसमें भी फायदा तो सिद्धारमैया का ही है, क्योंकि वो पद के ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए उन्होंने अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी के और जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा उसकी तैयारियों में जाना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की बात इसके बाद में भी हो सकती है, यानी इस मामले को वो कुछ दिन और टालना चाह रहे हैं। अब डीके शिव कुमार क्या चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान मेरे पास थी, मैं अध्यक्ष था, मेरे नेतृत्व में चुनाव हुए और इतनी बड़ी जीत मिली और मुझे ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 2.5 साल का आपने फॉर्मूला दे दिया तो 2.5 साल पूरे हो गए ना। सिद्धारमैया जी को कहो कि भाई घर जाएं, रिटायर हो जाएं, मुझे मौका दो, मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है। और इस कार्यकाल के अंदर डिप्टी सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपनी जो नेतृत्व के ऊपर जो दबाव बनाने की कला है उसको बरकरार रखा, हालांकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है,
लेकिन विधायकों के ऊपर उन्होंने अपनी पकड़ कमजोर भी नहीं होने दी। सिद्धारमैया पूरी कोशिश में लगे रहे कि डीके शिवकुमार गुट के विधायक उनके साथ आ जाएं, लेकिन इसके अंदर भी सिद्धारमैया को सीएम रहते हुए भी सफलता नहीं मिल पाई है। लिहाजा वो ये चाह रहे हैं अब डीके शिवकुमार की अब जितना भी समय बचा है वो एज ए सीएम उनको मिले और उनके नेतृत्व के अंदर एक नई कैबिनेट का गठन हो और कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति के अंदर अब अगला जो समय है वो पार्टी डीके शिवकुमार के नेतृत्व के अंदर निकाले। लेकिन सिद्धारमैया इसके लिए तैयार होंगे क्या? आलाकमान इतना बड़ा निर्णय ले लेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई इस समय आ गया है कर्नाटक में तो वो कांग्रेस हाईकमान ही आ गया है। ये फैसला एक दोधारी तलवार बन गया है आलाकमान के लिए कि सीएम आखिर बनेगा कौन। अगर सिद्धारमैया को बरकरार रखते हैं तो डीके शिवकुमार गुट नाराज हो सकता है, और अगर सत्ता को ट्रांसफर किया गया तो सिद्धारमैया समर्थक जो है वो बागी रुख अपना सकते हैं। अब तक फैसले को टालना आलाकमान की सबसे सुरक्षित रणनीति थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर गया है। केरल में जिस तरीके के दबाव की राजनीति पार्टी संगठन की काम आई, अब वो दबाव की राजनीति केरल से शिफ्ट होकर कर्नाटक में आ गई है। और आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से ये देखेंगे और अगले 1 महीने के अंदर ही कि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर कलेश बढ़ गया है। लिहाजा अब निश्चित रूप से कोई एक फैसला उसी तर्ज पे करना पड़ेगा कांग्रेस आलाकमान को जिस तरीके से केरल में किया गया, और वेणुगोपाल को और रमेश चेन्निथल्ला को शांत बैठा दिया गया और वीडी सतीशन को सीएम बनाया गया। तो क्या कांग्रेस कर्नाटक में अपनी इस अंदरूनी जंग को संभाल पाएगी? आपको क्या लगता है? या केरल फतेह करने के बाद कर्नाटक में पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।